नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो संबंधित है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकों से। तो ये प्रमुख पुस्तकें जो कि प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई पुस्तक अवश्य से पूछी जाती है कि प्रमुख पुस्तक और इनके लेखक कौन हैं। तो इस क्लास में ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, एक छोटी सी क्लास होगी जिसके अंतर्गत जितनी भी सभी पुस्तकें हैं उन सभी के लेखक कौन हैं इनको हम याद करेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो आइए, पहली पुस्तक है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है अनहैप्पी इंडिया। अगली पुस्तक है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसको गीता रहस्य, और ये लिखा था इन्होंने जो है किसी जेल के अंदर लिखा था, वो जेल हमको याद नहीं आ रहा अभी, कि मांडले जेल के अंदर लिखी गई प्रमुख पुस्तक थी बाल गंगाधर तिलक के। तो मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जो थी गीता रहस्य। अगली पुस्तक आती है बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बंदी जीवन। अगली है इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज। इंडियन होम रूल, इसको हिंद स्वराज के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक है महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं रजनी पामदत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है इंडिया टुडे। नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई नेशन इन मेकिंग। अगली पुस्तक है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब के लेखक कौन हैं? भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की पुस्तक बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। महात्मा गांधी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसमें जितनी भी पुस्तकें हैं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछी गई होगी, अगर नहीं पूछी गई तो ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में पूछी भी जाएंगी। तो सारी की सारी पुस्तकें आप आज याद जरूर कर लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी हो गए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि क्या है, आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में जो है पहली बार क्या है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट पुस्तक आते आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसमें क्या है, इसमें सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन किया गया है। अगला आता है इंडिया बिन्स फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया बिन्स फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज किसकी लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पुस्तक आती है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सॉरी दोस्तों, इंडिया फ्रॉम टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक हैं दुर्गादास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक हैं अलेक्जेंडर डफ। तो प्रमुख पुस्तकों को एक बार फिर से हम जल्दी फटाफट रिवीजन कर देते हैं। अनहैप्पी पुस्तक लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक,
बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, इंडियन होम रूल अर्थात हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त, नेशन इन मेकिंग है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर, द फिलासफी ऑफ द बम है भगवती चरण बोहरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया बिन्स फ्रीडम की पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ। नेक्स्ट आते हैं और पुस्तकों के बारे में देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर, जिन्होंने क्या है अंडमान निकोबार की जेल में रहते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। गीतांजलि गोरा क्रूसेंट मून पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि हो गई, गोरा हो गई, क्रीसेंट मून पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है वह गीतांजलि। नेक्स्ट आते हैं कि नेशंस बायस पुस्तक के लेखक हैं राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक हैं लेपियरे कॉलिंग्स। एसेज ऑन गीता लिखी गई अरविंद घोष के द्वारा। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, जो कि एक नाटक है नील दर्पण, जिसमें क्या है नील आंदोलन का भी वर्णन किया गया है। बिहार के जो नील किसान थे उनका इसमें विवरण किया गया है। तो नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। इंडियन फिलोसफी लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखी जाती है इंडियन अनरेस्ट। इंडिया अ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम है इंडिया अ नेशन। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक इकोनॉमिक से संबंधित है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त की पुस्तक है। इंडियन रेनेसा पुस्तक के लेखक हैं C.F. एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक लेखक हैं B.R. अम्बेडकर। इंडियन डायरी लिखी जाती है E.S. मॉन्टेग्यू के द्वारा। कमेंट्रीज ऑन द कुरान लिखा है सर सैयद अहमद खान। एक बार फिर से इन पुस्तकों को फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, विनायक दामोदर सावरकर। लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की। सॉन्ग ऑफ इंडिया है सरोजिनी नायडू। गीतांजलि गोरा, क्रीसेंट मून पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशंस बायस है राधा कृष्णन की। गैदरिंग स्टॉर्म है लेपियरे कॉलिंस की। एसेज ऑन गीता, ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है अरविंद घोष। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह है लाला हरदयाल की। इंडियन फिलोसफी है डॉक्टर राधा कृष्णन की। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल की। इंडिया ए नेशन, ये है एनी बेसेंट। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं R.C. दत्त। इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के हैं B.R. अम्बेडकर। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू। कमेंट्रीज ऑन द कुरान के हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ
और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पेज में हैं, जिनमें हैं प्रमुख युद्ध और उनके जो वर्ष दिए गए हैं उनको देख लेते हैं कि प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए और उसमें युद्ध के दौरान जो है वो संधियाँ कौन सी हुई हैं। तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, पहले इनको देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1946 से 48 के बीच, 46 से 48 के बीच होता है, जिसमें 48 में होती है एक्स-साइपेल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है वो 1949 से 1954 के बीच चलता है, जिसमें होती है पौंडीचेरी की संधि 1754 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 63 के बीच, जिसमें तीसरे में पेरिस की संधि होती है। नेक्स्ट अब आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिनमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1767 से 69 के बीच होता है, जिसमें क्या है मद्रास की संधि होती है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1780 से 84 के बीच होता है, जिसमें मैंगलोर की संधि होती है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच, 1790 से 92 के बीच होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और टीपू सुल्तान क्या है लड़ते हुए मारा जाता है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसके अलावा 3 होते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच होता है 1775 से 82 के बीच होता है, जिसमें क्या है पुरंदर की संधि होती है 1776 में, और एक संधि और होती है बड़गांव की संधि, और तीसरी संधि होती है सालवाई की संधि। सबसे इंपॉर्टेंट है सालवाई की संधि, जो कि क्या है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हो रही है। सालवाई की संधि 1782 में और पुरंदर की संधि भी 1776 में हुई। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 5 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है 1803 से 5 के बीच में होता है। देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की भी संधि होती है 1805 में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 2 संधियाँ हो जाती हैं। एक सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है 1803 में, और राजपुर घाट की संधि होती है 1805 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में होती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मराठे पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। पूना की संधि होती है 1817 या 18 में होती है। ये 16 से 19 के बीच ये चलता है युद्ध। तो और नेक्स्ट आता है 2 ही होते हैं शायद आंग्ल सिख युद्ध। तो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें लाहौर की संधि होती है, और दूसरा होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में होता है। कुछ और संधियां हैं, जैसे प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध में होती है 1816 में सुगौली की संधि, जो वारेन हेस्टिंग के टाइम होता है, और इसी दौरान क्या है नेपाल को भारत में मिला लिया जाता है। और एक होता है आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में इंपॉर्टेंट संधि होती है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में यानदब्यू की संधि होती है, जिसमें म्यांमार भी क्या है भारत का हिस्सा हो जाता है। तो 1824 से 26 के बीच यानदब्यू की संधि होती है 1826 ईस्वी में। तो ये प्रमुख संधियाँ हो जाती हैं। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड के, तथा द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 लिटन के समय हुआ था। 2 अफगान युद्ध भी होते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है ऑकलैंड के समय, और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध होता है वो होता है लॉर्ड लिटन के समय। तो ये प्रमुख इस आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो प्रमुख पुस्तकें और प्रमुख युद्धों के बारे में देख लिया कि कौन सी संधि हुई है। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नए टॉपिकों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।